हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों वही जो गिरावट का सिलसिला जो चल रहा है वो चल ही रहा है, और कह सकते हैं अब तो बहुत पेनफुल वाली गिरावट देखने को मिल रही है। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट्स रोज़ हम देखते हैं और एक चीज़ देखते हैं वो है दोस्तों गिरावट। आज करीबन निफ्टी 309 पॉइंट से ज़्यादा हमको टूटता हुआ दिखा। 23,071 पर जाकर निफ्टी बंद होता है। आज 23,000 के नीचे भी निफ्टी दोस्तों स्लिप हो गया था। और अगर आप देखेंगे आज का लो है 22,986, तो बिल्कुल बाजार लोस के करीब जाकर ही हमको बंद होते हुए दिखे। नो डाउट लोस से आप कह सकते हैं 80 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली, बट स्टिल कोई रिकवरी नहीं है। ये बात आपको ही पता है, मुझे भी पता है। और मार्केट आप देखिए, जैसे ही एक लेवल आया उसके बाद कितना तेज़ी से नीचे जाते हुए दिखे। पहले धीरे धीरे करके नीचे निफ्टी जा रहा था, बट उसके बाद एकदम से दोस्तों जो सेलिंग प्रेशर है वो आया और स्टॉक्स तो टूट ही रहे थे, बट मार्केट्स में और आपको बड़ा प्रेशर देखने को मिला। सेम सिचुएशन दोस्तों बैंक निफ्टी में भी थी। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कह सकते हैं कम गिरा, बट स्टिल 1% ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। 49,403 पर जाकर बैंक निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेशर है? सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रेशर है मिड कैप्स के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। आज मिड कैप इंडेक्स 3% के लगभग दोस्तों नीचे बंद होता हुआ दिखा है। और पिछले 5 दिनों में मिड कैप इंडेक्स 5.8% नीचे है, एक महीने में 3.42% नीचे है, और 6 महीने में 13% से ज़्यादा करेक्शन जो है वो हमको देखने को मिल चुका है। और टॉप से अगर करेक्शन आप नापने जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाता है, क्लोज टू 15-16%। सो फॉल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और नो डाउट मिड कैप स्मॉल कैप दोस्तों जब गिरते हैं तो उसका असर जो है वो सीधा कहाँ आता है? पोर्टफोलियोज पे आता है। सबके पोर्टफोलियो का हाल बेहाल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखिए इंडेक्स, राइट, इंडेक्स सबसे कम गिरता है, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन जब इंडेक्स एक दिन में 3.4% तक टूटता हुआ दिख रहा है तो स्टॉक्स की हालत तो और ख़राब हो जाएगी। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, आज के दिन 3.4% गिरा है। पिछले 5 दिनों में स्मॉल कैप इंडेक्स इज क्लोज टू 6% डाउन, एक महीने में 6.28% और 6 महीने में 12%। बट स्मॉल कैप इंडेक्स लार्जली आप कह सकते हैं करेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। साल की शुरुआत से देख लीजिए, पिछले एक साल में अब मात्र 7% ऊपर दिखता है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रही है, और जिसका रीज़न है कि पोर्टफोलियोज भी नीचे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आज एक इंटरेस्टिंग हमको जो चीज़ देखने को मिली वो देखने को मिली यूएस आईएनआर के अंदर, राइट। हमारे रुपया मजबूत होता हुआ दिखा डॉलर के सामने। ऑलमोस्ट जो 88 का लेवल हम टच करने वाले थे वो 88 का लेवल तो टच नहीं हुआ, बट रुपया जो है वो 87 के बिलो आज आ गया, 86.79 पे। अब ये ज़रूर है कि दोस्तों यहाँ पर आरबीआई का इंटरवेंशन आपको देखने को मिल रहा है, रुपये को स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है, बाइंग हो रही है। ये अपने आप में ज़रूर आप कह सकते हैं, बट स्टिल जो बड़ा इशू है वो यही कि दोस्तों अगर लगातार कोई करेंसी दोस्तों वीक होती हुई दिखती है तो उसका भी याद रखिएगा प्रेशर इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो एक हम कह सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि रुपया थोड़ा सा आज मजबूत हमको ट्रेड करता हुआ दिखा पिछले 2 दिनों में। जो एक हमको कल शुरुआत में गिरावट देखने को मिली, उसका जो एक रिकवरी आई और आज भी जो रिकवरी आई वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थी। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कितनी सस्टेनेबल रिकवरी है, कितना दोस्तों रुपया जो है वो सस्टेन कर सकता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब आते हैं सीधे उस पॉइंट पे, गिरावट के कारण क्या है। और मैं आपको कहता हूँ देखिए, वन एंड ओनली, या फिर कहूँ वन एंड द बिगेस्ट रीज़न वो है दोस्तों यहाँ पर ट्रम्प का टेरिफ एस्केलेशन। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फियर जो है वो जनरेट करता हुआ दिख रहा है। और अब जो लोग ट्रम्प के आने पे काफ़ी खुश थे, आई थिंक वो खुशी तो बिल्कुल भी रही नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी को हर्ट करते हुए दिख रहे हैं, राइट, शेयर बाज़ार को हर्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो अपने आप में आई थिंक जो बाइडन ने उतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। और आई थिंक जिस तरीके से दोस्तों लगातार कह सकते हैं न्यूज़ जो तरफ अमेरिका से आती हुई देखने को मिलती है, वो कोई कभी पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिलेगी न्यूज़, बल्कि वो न्यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव होती है। और ये अपने आप में सबसे ज़्यादा दोस्तों मार्केट्स को परेशान कर रहा है। जिस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाए, और ये पर ध्यान रखिएगा जब वो टैरिफ लगा रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, तो ये नहीं है कि सिर्फ चाइना पे लगा है टैरिफ या मैक्सिको पे लगा है या फिर कनाडा पे लगा है। प्रोडक्ट तो हर जगह से आते हैं, तो हर कंट्री को दोस्तों उसका जो मार है वो बेसिकली सहना पड़ रहा है। और ये अपने आप में सबसे बड़ा चिंता हो गया है कि पहले तो देखिए वो शुरुआत क्या किया था, शुरुआत उन्होंने कंट्रीज से करी, राइट। पहले कहते हैं कि मैं जो है वो टैरिफ लगाऊंगा मैक्सिको पे, कनाडा पे, चाइना पे। लेकिन अब वो कंट्री को छोड़ के क्या करने वाले हैं, कर रहे हैं बेसिकली, वो बेसिकली प्रोडक्ट्स पे दोस्तों यहाँ पर टैरिफ लगा रहे हैं। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि देखिए प्रोडक्ट्स अगर मान लीजिए जो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट, अगर उस प्रोडक्ट पे टैरिफ लग गया तो सीधा सीधा देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स को तो प्रॉब्लम है ही, बट इकोनॉमी में भी तो प्रॉब्लम आपको आती हुई दिखेगी। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टैरिफ लगाते हुए दिख रहे हैं।
और टैरिफ भी सीधा लगाते हैं 25%, 50%, राइट। ये आई थिंक मार्केट्स बिल्कुल भी पसंद करता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, ये टैरिफ लगा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मौका दे रहे हैं, ये लगाते हैं तो हाथों हाथ लगा देते हैं, और ये अपने आप में दोस्तों मार्केट जो है वो पसंद नहीं कर रहा है। बिकॉज जिस तरीके से हम एक फ्री मार्केट पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो आई थिंक अब बिल्कुल खतरे में है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन चुका है मार्केट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण गिरावट का, देखिए मेजर जो बड़ा कारण ट्रम्प के अलावा है वो हमारे खुद के फाइनेंशियल्स भी है, राइट। वो अपने आप में मजबूत नहीं है। आप खुद अपने पोर्टफोलियो को एक बार एनालाइज करिएगा। मान लीजिए आपके पास 5 कंपनीज है, और देखिए उन 5 कंपनीज में से कितनी कंपनीज है जिन्होंने Q1Q ग्रोथ दिखाई है। Q1Q छोड़िए, YoY कितनी कंपनीज ने ग्रोथ दिखाई है, ये देखिए। ग्रोथ के साथ साथ क्या ग्रोथ आ रही है ऑन द मार्जिन साइड, क्या मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर कंपनी ग्रो कर रही है बट मार्जिन्स को पीछे छोड़ दिया है, मार्जिन्स गिरते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, राइट। बड़ी कंपनीज की जिस तरीके से अर्निंग्स आती हुई दिख रही है वो अपने आप में बहुत वीक है। जैसे कि आज देखिए आइशर मोटर के नंबर्स निकल कर आए, नंबर बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, शेयर्स में काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल गई। और ये सब कुछ आपको देखिए हर एक कंपनी के साथ होता हुआ दिख रहा है। अर्निंग्स जो है इस बार तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, और स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप्स कंपनीज ने दोस्तों बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इस बार डिसअपॉइंट किया है। बिकॉज जिस तरीके की अर्निंग्स आई है, जिस तरीके से मार्जिन्स आए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है तो मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में देखिए एक और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसीलिए कह सकते हैं वैल्यूएशंस को लेकर भी बात चली, बिकॉज वैल्यूएशंस भी आप कह सकते हैं उतने कंफर्टेबल नहीं है। और आई थिंक अगर कोई स्टेटमेंट बड़े दिग्गज की तरफ से आता है वैल्यूएशन को लेकर, स्पेसिफिकली मिड और स्मॉल कैप में, तो मार्केट्स ने उसको और ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पर देखा और उस पर रिएक्शन दिया, राइट। क्योंकि एक नेगेटिव मूड में आप कह सकते हैं काफ़ी देखिए मीम भी चल रहे थे। जो CIO है ICICI प्रूडेंशियल AMC की, जिस पर हमने कल भी बात करी थी, एस नारायण साहब, उनकी तरफ से जो कहा गया कि मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस ऊपर है, एब्जर्ड, उन्होंने बेसिकली जो वर्ड यूज़ किया। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे ये दोनों इंडेक्स में आपको फॉल देखने को मिला है, और इससे जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक डिबेट स्पार्क हो गई है कि क्या बहुत बियरिश जगह पे भी, ख़राब जगह पर भी, ख़राब शेयर्स में भी क्या म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल जो है वो उठता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए जो पैसा है वो अगर आप देखेंगे मेजरली अभी कहाँ जा रहा है, मेजरली देखिए सेफ हेवंस में जा रहा है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, लगातार दोस्तों जो सोना है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। रोज़ अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ बढ़ती हुई दिख रही है, ना वो शेयर बाजार है, ना वो रुपया है, ना कुछ और है, बट वो है गोल्ड। गोल्ड में रोज़ तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज देखिए लोग पैसा जो है वो वहाँ पर डालते हुए दिख रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, कंट्रीज़ भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड पे काफ़ी हैवी वेट होती हुई दिख रही है। मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो जो सेलिंग टोन है वो लगातार चालू है। इसीलिए काफ़ी कहा जा रहा है कि देखिए जो सेफ्टी है वो अब लार्ज कैप्स में देखने को मिलेगी। बट स्टिल अगर लगातार दोस्तों FIs सेल करेंगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स में अगर ख़राब भी आती है, बाजार में अगर गिरावट आती है तो कोई नहीं बच पाता है। सब में आपको गिरावट देखने को मिलती है, सब में आपको एक फॉल देखने को मिलता है, और वो अभी करेंटली चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों आपको दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, निफ्टी का ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। निफ्टी में 50 शेयर थे, 4 मात्र हरे में बंद हुए, बाकी सब लाल। बैंक निफ्टी में देखिए एक भी शेयर ऐसा नहीं था जो आपको आज ग्रीन में बंद होता हुआ दिखा, सारे के सारे शेयर्स नेगेटिव बंद हुए, लाल में बंद हुए। निफ्टी मिड कैप देखिए, मिड कैप में 100 शेयर्स है, उसमें से सिर्फ एक शेयर था जो आज प्लस में बंद हुआ, बाकी सब दोस्तों लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लीजिए, निफ्टी 100 देख लीजिए, निफ्टी 500 देख लीजिए, 500 में से 22 शेयर, 22 शेयर सिर्फ आपको प्लस में बंद होते हुए दिख रहे हैं, 477 रेड में बंद होते हुए दिख रहे हैं। सो अपने आप में आप देखिए मार्केट्स का हाल किस तरीके से ख़राब है। मिड कैप 50 में सारे शेयर्स लाल में बंद हुए, स्मॉल कैप में सारे शेयर्स लाल में बंद हुए, मतलब बहुत ख़राब हालत है, ये हम कह सकते हैं, क्लियर अब नज़र आ रहा है। बट अगेन यही देखिए मार्केट्स होंगे जब आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। नो डाउट बाजार में ये अपने आप में एक सवाल आता है कि खरीदारी कब करें, कब बॉटम बनेगा, ये आई थिंक किसी को नहीं पता है ना। देखिए आपको बॉटम फाइंड करने के लिए जाना चाहिए, चेस करने के लिए जाना चाहिए कि जब मुझे लगेगा बॉटम बन गया तो मैं ले लूँगा, नहीं। देखिए बॉटम आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि बॉटम बन गया है। कुछ समय बाद पता चलेगा कि अरे बॉटम तो बन गया था, उस समय ले लिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप कभी भी देखिए नीचे नहीं खरीद सकते, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबसे ऊपर बेच सकते, राइट। हमेशा आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट होगा वो आप नहीं ले पाएंगे, और जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट होगा उस पर खरीद नहीं पाएंगे। तो वो सोचना छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि जो कंपनीज में देख रहा था आज से 6 महीने पहले, जो मुझे लग रहा था कि अगर इस वैल्यू पे आ जाती है तो बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, और अगर इस बार उनकी अर्निंग्स अच्छी आई है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए।
100% नहीं करना है बिल्कुल भी, 50% करिए, 25% करिए, लेकिन अच्छी कंपनीज जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है, लगता है कि यहाँ पर प्राइस सही आ चुका है, तो घबराना नहीं है। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स में ऐसे फेजेस तो आएंगे ही आएंगे, गिरावट बाजार में आएगी लेकिन वो हमेशा नहीं चलेगी। वैसे ही तेज़ी है, आएगी, वो भी हमेशा नहीं चलेगी, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है, उसको आपको दिमाग में लेकर चलना है। ज़रूरी पॉइंट क्या है कि देखिए एफ की बाइंग वापस आई, $10 बिलियन दोस्तों 30 दिनों में एफ ने अभी निकाल लिए। और लगातार दोस्तों अगर एफ इतना पैसा निकालते हुए नजर आएंगे, मार्केट्स में सिर्फ एक तरफा अगर वो सेलिंग करते रहेंगे, तो देखिए मार्केट्स में कोई भी आपको वो जो स्वीट पॉइंट है, फिर जहाँ पर तेज़ी हम कह सकते हैं, वो आता हुआ नहीं दिखेगा। और इसका असर क्या हो रहा है कि अब जो वो रिटेलर्स कह सकते हैं मजबूती से बैठे हुए थे, राइट, रिटेलर्स भी अब बेचना चालू कर दिया है। और अब अगर आप देखेंगे सेलिंग जो है वो एफ की हो रही है बिल्कुल, लेकिन अब रिटेल भी बेचता हुआ दिख रहा है, रिटेल भी अपना मुनाफा बुक करता हुआ दिख रहा है, जहाँ कम मुनाफा हो रहा है उसको भी बुक करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग तो लॉसेस को भी बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं जो शेयर्स उन्होंने लिए। तो वो अब आप अगर आप देखेंगे तो चीज़ें हो रही है, जो अपने आप में थोड़ा सा एक और पॉइंट नेगेटिव है। बाकी देखिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यही है कि इकॉनमी बढ़िया करें, राइट। अगर आप देखेंगे आईएमएफ ने पहले कहा था कि जो 2025 रहेगा वो भारत की इकॉनमी के लिए वीकर रहेगा। ये दोस्तों आईएमएफ की एमडी ने कहा था कि भारत के लिए जो 2025 है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है इकॉनमी के लिए, इट विल बी अ वीकर ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ का प्रेडिक्शन जो था वो अभी अगर आप देखेंगे मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और बाकी जो हम कह सकते हैं कि हमने सोचा था कि दिल्ली के इलेक्शंस के बाद बहुत अच्छी तेज़ी आएगी, राइट, वो सब कुछ फेल होता हुआ दिख रहा है, बल्कि और बड़ी गिरावट जो है वो स्टार्ट होती हुई दिख चुकी है। तो आई थिंक मार्केट्स के लिए ये कोई भी पॉइंट नहीं है, भली वो तेज़ी का हो भली गिरावट का हो। देखिए मार्केट्स में अभी जो नेगेटिव न्यूज़ है वो बढ़ चढ़ के बोल रही है, पॉजिटिव न्यूज़ को तो मार्केट नकार रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ को भी बाजार बढ़िया करेगा। तो पेशेंस रखिए, ये कहूँगा, देखिए समय है, बीत जाएगा। मार्केट्स ख़राब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कितना और ख़राब रहेगा किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। इसलिए बेटर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लग रही है वो फाइंड करना चालू करिए, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए। मार्केट्स जैसे सुधरेगा वैसा देखिए आपका पोर्टफोलियो भी सुधर जाएगा। अभी आपका, मेरा, हम सब का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा नीचे डाउन है, तो घबराना नहीं, ये मार्केट का फेज़ है जो आई थिंक बीत जाएगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग भी बताइए आपका व्यू क्या है। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।